वेलकम टू बी क्लासेस गाइस। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे 6 कांस्टेबल 2022 या सीजीएल की तैयारी करते हो तो ये जितने भी झारखंड सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन हैं दोस्तों, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो है हम लोग जो सेशन करते हैं वही एक्सप्लेनेशन के साथ करते हैं, मतलब एक क्वेश्चन से और भी क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सेशन बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। दोस्तों इससे पहले आपने सेशन को नहीं देखा हुआ है तो हमारे वीडियोज़ के प्लेलिस्ट में आप चेक करना, वहाँ पे आपको मिल जाएगी, या तो फिर वीडियोस के इंड स्क्रीन में देखना, वहां से वीडियोस मिल जाएगी। तो झारखंड स्पेशल करके बनाया हुआ प्लेस, वहां पे जाके देखना, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहने वाला है, वहां से आप बहुत कुछ गेन कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगी जो मेरे चैनल पर नया है दोस्तों वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा, जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगा दोस्तों वो आप तक पहुँचेगी और फायदा आप पहले उठाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट लेट पहले क्वेश्चन से। देखिए बात है कि पहला क्वेश्चन की, तो हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था दोस्तों। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि क्लीवलैंड हिल, ठीक है, क्लीवलैंड के द्वारा ही किए थे। क्लीवलैंड हिल असेंबली प्लान क्लीवलैंड के द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ओके, बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर क्वेश्चन। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके एग्जाम से पूछने वाले हैं, और डोंट वरी अबाउट इट कि क्वेश्चंस कैसे पूछने वाले हैं। तो दोस्तों ऐसे ही पैटर्न्स रहने वाले हैं, तो आप मेरे साथ शुरू से अंत तक बने रहें और बेनिफिट आप ज़्यादा उठाएं। देखिए बात करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन की, टांगीनाथ केंद्र कहाँ है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि बी ऑप्शन है दो, पशुपति संप्रदाय है। ठीक है, टांगीनाथ केंद्र जो है दोस्तों वो पशुपति संप्रदाय है। ठीक है, इससे और एक जाने की कोशिश करते हैं तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि टांगीनाथ कहाँ है दोस्तों, तो ये गुमला में स्थित है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि गुमला में स्थित है बस, और इससे तो और ऐसा कुछ है नहीं दोस्तों। ठीक है, बस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो धाल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों, आपको ये बताना है। तो ये ऑप्शन देख सकते हो 1767 में। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि धाल विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था। तो ये आपको पता होना चाहिए जगन्नाथ धाल। ठीक है, जगन्नाथ धाल जी ने किया था धाल विद्रोह का नेतृत्व। ठीक है, 1767 याद रखना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। सेशन बहुत ही जबरदस्त है, तो शुरू से अंत तक जरूर देखना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों कि असहयोग आंदोलन के समय झारखंड का कौन सा क्षेत्र इसका केंद्र था। तो झारखंड का जो केंद्र था दोस्तों असहयोग आंदोलन के समय में, वो मैं आपको बता दूं कि डी ऑप्शन देखते हो रांची। रांची जो था दोस्तों ये असहयोग आंदोलन के समय झारखंड का अच्छा केंद्र माना जाता था। ठीक है, तो देखिए इसे और एक समझाने की कोशिश करते हैं। तो असहयोग आंदोलन के समय झारखंड का रांची केंद्र जो है दोस्तों, क्षेत्र जो है केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। लेकिन झारखंड में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों, तो 1920 याद करना है। असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920 दोस्तों झारखंड में स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो झारखंड आंदोलन का जन्मदाता जो माना जाता है दोस्तों वो ए ऑप्शन तो जे बार्थोलोमन। ठीक है, तो इससे और एक जानने की कोशिश करते हैं। देखिए झारखंड आंदोलन का जन्मदाता जे बार्थोलोन को माना जाता है। इस आंदोलन का जो है बीजारोपण ढाका में किया गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो है झारखंड आंदोलन का जो बीजारोपण स्टार्टिंग जो है नींव रखी गई थी वो ढाका में रखी गई थी, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों कि झारखंड क्षेत्र में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो ये सिंपल क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलेंगे दोस्तों। अगर आप पुराने स्टूडेंट्स हो तो आपको ये पता होगा, सेट्स आप सेट लगा रहे हो तो आपको पता होगा कि ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके लिए यूजफुल रहने वाले हैं, और आपके एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं दोस्तों। तो जैसे कि किसी ना किसी एग्जाम्स में ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और यही सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। तो शुरू से अंत तक जरूर बने रहना। ठीक है, देखिए 96 क्वेश्चन की बात करते हैं तो झारखंड में लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या 14 है दोस्तों। ठीक है, जबकि राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों, तो राज्यसभा की बात करें दोस्तों, राज्यसभा की बात करें तो 6 है। ठीक है, 6। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 97 क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जो करता है दोस्तों वो आपको बता दूं कि राज्यपाल करते हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जो है दोस्तों राज्य के राज्यपाल ही करते हैं। ठीक है, तो जो है दोस्तों अभी राज्यपाल कौन है आपको ये बताना है। ठीक है, बैस जी हैं दोस्तों। ठीक है, रमेश बैस। चलिए बात करते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो झारखंड में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू करने के समय मुख्यमंत्री कौन थे। तो जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था दोस्तों हमारे स्टेट में, झारखंड में जब हुआ था, तो दोस्तों आपको बताना है कि उस समय का जो मुख्यमंत्री थे, सीएम थे, वो कौन थे दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि शिबू सोरेन थे। ठीक है, शिबू सोरेन। तो झारखंड में प्रथम बार राष्ट्रपति लागू होने के समय झारखंड का मुख्यमंत्री शिबू सोरेन थे। और दोस्तों बताना है आपको कि झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू कब हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि 19 जनवरी 2009 में जो दोस्तों पहली बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। ठीक है, तो बस आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो रांची नगर निगम की स्थापना की गई थी। तो रांची नगर निगम की स्थापना कब की गई थी दोस्तों, तो ये 15 सितंबर 1989 की गई थी। ठीक है, 79 सॉरी, तो 15 सितंबर 1979 को की गई थी, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और
बस इससे इतना ही दोस्तों, इससे बस इतना ही क्वेश्चन बनता है। देखिए बात करते हैं 100 क्वेश्चन की। तो देखिए संथाल में कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो संथाल में जो है दोस्तों गोत्र की जो संख्या है वो 12 है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो संथाल जनजाति में 12 गोत्र पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों हमने जो है जनजाति से रिलेटेड भी हमने क्वेश्चंस को कवर किया है, तो आपने अगर देखा नहीं है दोस्तों तो हमारे वीडियोस के प्लेस में जाकर देखना, वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं सारे सारे सिलेबस को दोस्तों जैसे के सारे सिलेबस को मैं टॉपिक वाइज कवर करता हूँ। तो डोंट वरी अबाउट इट कि आप कौन से प्लेटफॉर्म पे खड़े हो। तो आप जो है राइट प्लेटफॉर्म पे खड़े हो यहाँ पे, ठीक है। आपको बेहतरीन तैयारी करनी चाहिए, यहाँ से बेनिफिट आपको उठाना चाहिए यहाँ से, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की दूसरी प्रमुख जनजाति कौन सी है? पहली दोस्तों संथाल है, आपको पता है, ठीक है। लेकिन दूसरी जो है दोस्तों वो उरांव रहने वाला है, ठीक है। तो जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की दूसरी प्रमुख जनजाति उरांव है। इस जनजाति का मूल निवासी कोंकण क्षेत्र है, ठीक है। तो बस इसे इतना ही दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बिरहोर का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों जंगल का आदिवासी, ठीक है। तो बिरहोर का शाब्दिक अर्थ जंगल का आदिवासी है। बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, आपको माइंड में रखना है, ठीक है। देखिए बात करते हैं 103 की। जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को क्या कहते हैं? ये दोस्तों वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आप पता होगा दोस्तों कि जैसे कि आप प्रीवियस एग्जाम्स दिए होंगे तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं दोस्तों, इसको आप कवर कर लेना, ठीक है। ये पूछे भी जाएंगे आपके एग्जाम्स में, लिख लेना, ठीक है। देखिए तो इससे हो गया कि झारखंड में जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को दोस्तों भूइहर कहते हैं। क्या कहते हैं? भूइहर। ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हिंदू भाद्रपद मास में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है? तो हिंदू भाद्रपद मास में आपको बताना है कि कौन सी जनजातियों की पूजा होती है दोस्तों। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ये कर्मा, ठीक है। कर्मा ऑप्शन है राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो कर्मा नृत्य एक जनजातीय नृत्य है जो बिंझल, खरिया, उरांव, किसन तथा अन्य जनजातियों में कर्मा त्यौहार के दौरान किया जाता है। तो और भी जनजाति हैं दोस्तों जैसे बिंझल, खरिया, उरांव, ठीक है। ये सारे के सारे दोस्तों अन्य जनजातियों में कर्मा त्यौहार के दौरान किया जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। तो ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा का क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ है दोस्तों, ये ऑप्शन देखते हो, ग्रामीण देवताओं को शांत करना, ठीक है। तो ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा का कार्य दोस्तों ग्रामीण देवताओं को शांत करना है, ठीक है। तो इससे बस इतना ही क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको पता होगा दोस्तों कि यूजफुल है, ठीक है। तो क्वेश्चन सेशन को आप मिस मत करना, शुरू से अंत तक जरूर देखना दोस्तों, ठीक है। देखिए बात करते हैं छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ था? देखिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की बात करें दोस्तों तो ये 1908 ईस्वी में करी गई थी, ठीक है। और देखिए इससे जो है और कुछ ऐसा नहीं है, 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी कानून लागू हुआ था, बस आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए बात करते हैं 107 की। तो छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो फुसफुस बलुआ मिट्टी जो पाई जाती है दोस्तों वो आपको पता है कि दामोदर घाटी क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। और देखिए छोटा नागपुर क्षेत्र के दामोदर घाटी क्षेत्र में फुसफुस बलुआ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो ये छोटा नागपुर क्षेत्र में स्थित है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बस इसी इतना ही। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो झारखंड में वार्षिक वर्षा अंतराल क्या है दोस्तों? तो आपको अंतराल बताना है वार्षिक वर्षा का हमारे झारखंड में, ठीक है। देखिए बात बताते हैं कि झारखंड की जलवायु, पहली बात तो ये है दोस्तों कि झारखंड की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय है, ये दोस्तों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये भी, ठीक है। और मानसूनी प्रकार के उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार को पता होना चाहिए। राज्य की औसत वार्षिक दोस्तों 1 आप यहाँ पे देख सकते हो, राज्य की औसत की बात करें तो 1296.3, ठीक है, मिलीमीटर या 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य पाया जाता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 109 की बात करें, दलमा अभयारण्य में किस पशु की बहुलता होती है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए कि सी ऑप्शन हाथी की जो है दोस्तों दलमा अभयारण्य में जो है बहुलता होती है, ठीक है। देखिए दलमा अभयारण्य की बात करें, इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब की गई थी दोस्तों? तो 1976 आपको याद रखना है, ठीक है। 1976 जो है 1976 में दलमा अभयारण्य को जो है स्थापित की गई थी, ठीक है। बात करते हैं 110 की 110 की। तो भारत में कुल लाह उत्पाद का कितना भाग झारखंड में होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ये ऑप्शन देखो 50%, ठीक है। तो भारत के कुल लाह उत्पाद का 50% झारखंड राज्य में पाया जाता है। बस इससे इतना ही। और एक साथ जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों, फेल्सपार का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? फेल्सपार आपको बताना है कि का मुख्य उत्पादक जिला जो है दोस्तों कौन सा रहने वाला है? तो ये दोस्तों रहने वाला है गिरिडीह, ठीक है। तो फेल्सपार का मुख्य उत्पादक जिला झारखंड के गिरिडीह जिला में
जिला में किया जाता है। ठीक है, बस इससे इतना ही। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है दोस्तों आपके लिए यूजफुल रहने वाले हैं। आपको पता होगा, पुराने स्टूडेंट हो तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों प्रीवियस एग्जाम्स में आपको देखने को जरूर मिला होगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो आपको जो है केयरफुली सेशन को कवर करना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों और क्वेश्चन हैं 7-8, तो आप सेशन में अंतिम तक बने रहें। ठीक है, 112 की बात करें तो भारत का 58% अवरक झारखंड में पाया जाता है। इस अवरक को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसको कहा जाता है दोस्तों रूबी वेराइटी। ठीक है, रूबी वेराइटी हो जाएगा आंसर। ठीक है, राइट आंसर। और झारखंड में सफ़ेद अवरक पाया जाता है जिसे रूबी अवरक कहता है। तो इसे सफ़ेद अवरक के नाम से भी जाना जाता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। तो झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध मिली है? तो आपको बताना है नेशनल इंटरनेशनल जो है प्रसिद्धि फेमस मिली है दोस्तों, नेम फेम मिली है। वो आपको पता होना चाहिए कि डी ऑप्शन देखते हो छऊ। छऊ नृत्य दोस्तों, इससे और कुछ एक्स्ट्रा जानने की कोशिश करते हैं। तो छऊ नृत्य को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि है दोस्तों। इस नृत्य का जन्मभूमि झारखंड प्रांत के सरायकेला खरसावा में माना जाता है। ठीक है, तो आप इसकी जन्मभूमि जो माना जाता है दोस्तों खरसावा, सरायकेला खरसावा माना जाता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो छऊ हो जाएगा झारखंड के नृत्य शैली जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए 114 की बात करते हैं। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण JSDMA, मतलब झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट दोस्तों कब जो है इसको गठित की गई थी, आपको बताना है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि ये जो है 2010 में करी गई थी। ठीक है, तो इससे और कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है दोस्तों। तो चलिए हम लोग जो है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करते हैं दोस्तों 115 की। 5 क्वेश्चन और हैं, तो आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। ठीक है, झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम निम्नलिखित में से किस प्रखंड में स्थित है? तो झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम जो है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए कि बी ऑप्शन देख सकते हो, कसमार में स्थित है। ठीक है, तो झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम बोकारो जिले के कसमार प्रखंड में स्थित गारी गांव में है। ठीक है, तो ये बोकारो में स्थित है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं 116 की दोस्तों। झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी वो कौन थी दोस्तों? तो ये आपको पता होना चाहिए, प्रेमलता अग्रवाल थी। ये सिंपल क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो है दोस्तों पूछे जाएंगे आपके एग्जाम्स में। ठीक है, देखिए बात करते हैं इसकी और एक्सप्लेनेशन की बात करें तो प्रेमलता अग्रवाल झारखंड की पहली महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखी थी। ठीक है, तो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं कि मंदिरों का शहर के नाम से कौन जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन जो है दोस्तों सिंपल्स रहने वाले हैं और प्रीवियस क्वेश्चंस रहने वाले हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी रहने वाले हैं। ये क्वेश्चंस बार बार जैसे एग्जाम से पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये आपको सबको पता होगा, देवघर है दोस्तों। ठीक है, मंदिरों का शहर कहा जाता है वो देवघर को कहा जाता है, और ये दोस्तों देवघर जिले में ही स्थित है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 118 का। तो साई सेंटर कहाँ स्थित दोस्तों? साई सेंटर के बारे में बताना है दोस्तों। ठीक है, तो ये रहने वाला है दोस्तों, ये ऑप्शन देखते हो बरियातू रांची में स्थित है साई सेंटर, आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों एक सी बात करें तो बस इसे बस इतना ही दोस्तों। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो भारत का तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों घाटशिला में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों कि प्रीति बाला किन की रचना है दोस्तों। तो प्रीति बाला की बात करें दोस्तों तो ये बुद्धू बाबू की है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये सेशन एंड होता है। तो आई होप कि आपने सेशन को बहुत इंजॉय किया होगा दोस्तों, बहुत कुछ यहाँ से गेन करने की कोशिश करी होगी। तो इसी तरीके के मैं वो जो टॉपिक वाइज जो है सारे सिलेबस को कवर करता हूँ, चाहे JSC की तैयारी करते हो, SSC की तैयारी करते हो, रेलवेज की तैयारी करते हो, डजंट मैटर दोस्तों, यहाँ सारे जो है सिलेबस की तैयारी की जाती है टॉपिक वाइज। ठीक है, और अगर आप JSC की तैयारी करते हो तो हमने जो है वो एक्साइज से रिलेटेड और सीरियल से रिलेटेड हमने स्पेशल बैच चला रखी है। तो आप नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरे साथ कंटिन्यू बनाए रख सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।